डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी में इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो आपको पता है 275 मार्क्स का होता है। और इसको लेकर समय समय पर ये आवाज उठती रही कि सिर्फ 20-25 मिनट के इंटरव्यू के लिए 275 मार्क्स को अलॉट कर देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है यूपीएससी की। और इसको सुधारने का समय जो है अब शायद यूपीएससी में आ चुका है। पूरे मैटर को थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइम तक ये चलता है इंटरव्यू, क्योंकि अभी आपको पता है यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद अब आप लोग इंटरव्यू की ही तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग अगले साल भी एग्जाम देने वाले हैं उस लिहाज से भी ये वीडियो काफी ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 1750 नंबर का होता है ना। अच्छा खासा वेटेज जो है वो मेंस एग्जामिनेशन को है। इस पेपर के अंदर जो 7 पेपर होते हैं मेंस के अंदर वो उनके मार्क्स काउंट होते हैं। और बाकी जो 2 पेपर हैं वो क्वालिफाइंग पेपर हैं। उसके अंदर एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है और एक पेपर इंग्लिश क्वालिफाइंग का होता है। उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, है ना। तो बाकी पेपरों के मार्क्स ऐड होकर अगर आप देखेंगे 7 पेपर के तो आपको स्कोर दिखेगा 1750 नंबर। अब इसके बाद जब आप मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 275 मार्क्स के लिए इंटरव्यू कॉल आती है। और यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं। काफी सारे मार्क्स जो हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि काफी कम मार्क्स इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को मिले, उसके चलते आप कई बार सिलेक्शन से वंचित भी हो जाते हैं। अब बात यह है, क्या 275 मार्क्स इंटरव्यू के लिए रखना ये एक सही डिसीजन है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि अगर आप इस समय देखेंगे तो ज्यादातर पीसीएस वगैरह में इंटरव्यू के मार्क्स कर दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए इंटरव्यू के मार्क्स कम कर दिए गए हैं। और बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे भी हैं जहां पर इंटरव्यू को हटा ही दिया गया है। उसका कारण यह है कि वहां पर थोड़ा सा बाइसनेस होने की या पक्षपात होने की संभावनाएं रहती। थोड़ा सा समझते हैं यूपीएससी में इंटरव्यू को लेकर क्या कहानी। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि 275 मार्क्स वहां पे आप स्कोर कर सकते हैं। और इंटरव्यू जो है वो एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से 25 मिनट जो है इंटरव्यू चलता है। वैसे अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखेंगे तो 40 से 45 मिनट भी इंटरव्यू किसी का चलता है। और कम से कम देखेंगे तो 5-10 मिनट में भी इंटरव्यू समाप्त कर देते हैं। अगर उनको ठीक नहीं लगता है किसी की पर्सनैलिटी को लेकर तो बहुत जल्द भी उनको भेज दिया जाता है। लेकिन एवरेज अगर आप मान के चलें तो 20 से 25 मिनट आपका जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यूपीएससी के अंदर होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू के तौर पर जानते हैं। अब बात यह है कि 20-25 मिनट की टॉक को क्या 275 मार्क्स दे देना, क्या ये वेटेज ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली किसी को जानने के लिए? बट सवाल ये भी उठता है कि किसी की पर्सनैलिटी को 20-25 मिनट में जाना जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 20-25 मिनट में किसी की पर्सनैलिटी को जान रहे हैं तो लबासना से इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों आई कि वहां पर लोग जो हैं, जो भी जिनको चुनकर भेजा जा रहा है वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर ड्रिंक कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली। अगर इंटरव्यू में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो लोग और उसके पॉइंट से तो ये मान लेना चाहिए ना कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन लबासना से नेगेटिव रिपोर्ट्स आती हैं यूपीएससी को और यूपीएससी भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अगर हमसे यहां से इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो वहां जाके इन बच्चों को क्या हो जा रहा है। तो इतने सारे मार्क्स यहां पर उनके लिए रखना ये अपने आप में कोई बहुत अच्छा डिसीजन तो खैर नहीं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो मैं आपको दूसरा पहलू भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक सवाल ये भी उठता है, क्या यूपीएससी में इंटरव्यू को हटा देना चाहिए, है ना? क्या यूपीएससी में इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए जैसे बाकी एग्जाम्स को लेकर नहीं होता है? तो पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है ना। बहुत बड़ी पोजीशन के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है। बिना आपकी पर्सनैलिटी को जाने आपको वो पोजीशन दे देना, मुझे तो ये कतई सही डिसीजन नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू यूपीएससी के अंदर रहे ही ना। दूसरी बात, क्या 275 मार्क्स यूपीएससी को दे देना ठीक है? अब देखो इसके ना अपने कुछ कारण भी हो सकते हैं सरकार के। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, अगर सरकार चाहती है, खास करके इंटरव्यू बोर्ड अगर ये चाहता है कि ये बच्चा गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं जाना चाहिए, इसको किसी तरीके से रोकना है, तो वो कम से कम स्कोर उसको दे के और बाहर कर देते हैं, है ना। ओवरऑल कट ऑफ से वो बाहर हो जाता है।
इतनी कैपेसिटी बोर्ड के पास रहती। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर मेंस के अंदर आपके बहुत अच्छे स्कोर आ भी गए हैं तो आप इतना मान के चलो कि उसको लेकर ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू में बाहर नहीं किया जा सकता। अगर सिस्टम चाहेगा आपको बाहर करना, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कर दिया जाएगा, मेडिकल में कर दिया जाएगा, या फिर इंटरव्यू बोर्ड ही आपको इतना कम स्कोर देगा कि आप चाह के भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इतना सारा स्कोर उनके हाथ में रखा गया है। अगर 100 नंबर उनको दिया जाएगा तो उसके आधार पर वो ज्यादा बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ खास वो नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है जो बार बार कहा जाता है कि भाई मार्क्स ज्यादा रहते हैं ना तो पक्षपात होने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो एक सवाल कई बार आप लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या सर यूपीएससी में 22 मिनट्स का कोई सवाल है या नहीं। देखो मैं एक चीज बताता हूं, मशीनें नहीं ले रही, इंसान ही ले रहे हैं, इंटरव्यू इंसान ही ले रहे हैं। तो इंसान ले रहे हैं तो हो सकता है कोई इंसान आईआर के फेवर में ज्यादा हो, कोई सकता है कोई व्यक्ति जो है ना, किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के फेवर में ज्यादा हो, कोई व्यक्ति कुछ और देखना चाह रहा हो, है ना, कोई हो सकता है किसी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से प्रभावित तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन कंपैरेटिवली बाकी जो निकाय हैं, चाहे वो संवैधानिक निकाय अदर हो बाकी हो, वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पक्षपात ज्यादा देखने को मिलेगा। यूपीएससी में बहुत कम, इंटरव्यू बोर्ड में बहुत कम ये चीजें देखने को मिलती। अब बात ये है कि क्या उस स्कोप को छोड़ना चाहिए, 275 मार्क्स वहां पर अलॉट करके क्या उस स्कोप को बने रहना देना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए। देखो ये तो यूपीएससी पे और सरकार पे ही डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से 20-25 मिनट के अंदर किसी की पर्सनैलिटी को जानना थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन हो सकता है। कई बार बोर्ड छोटी छोटी बातों को लेकर चिढ़ भी जाता है। हालांकि देखो हम लोग उनको जज नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। लेकिन देखो अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी की जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा बेहतर बने और पारदर्शी बने, या उसके अंदर पक्षपात होने की संभावना कम से कम रहे, तो इस चीज को लेकर विचार किया जा सकता है। देखो अभी भी दो बड़ी चीजें या दो चीजों को लेकर सुधार यूपीएससी में होना बाकी। एक तो मेंस की कॉपीज को लेकर यूपीएससी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से उस चीज को करता है। आरटीआई के माध्यम से आपको कॉपी दिखती नहीं है, किस बेस पर नंबर मिल रहे हैं ये आपको नहीं पता होता है, जीएस1 के किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है ये भी आपको नहीं पता होता है, ओवरऑल स्कोर आपको मिलता है, कॉपी आप देख नहीं सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको लेकर रिफॉर्म होना। और दूसरा इंटरव्यू को लेकर एक बहुत बड़ा रहता है सेगमेंट कि 275 मार्क्स वहां पर देना ये किस हद तक सही है। तो मुझे लगता है यूपीएससी या सरकार को इस चीज को लेकर विचार करने की जरूरत है और थोड़ा इसको लेकर सुधार किया जा सकता है कि इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े से और कम किए जाएं और उसकी जगह पर या इस मार्क्स को वहां पे ऐड किया जा सकता है यूपीएससी मेंस में। और कोई बड़ी बात में नहीं है, जरूरी नहीं है कि 20 जो है 2000 से ज्यादा का ही टोटल हो, इसको कम भी रखा जा सकता है ना। तो ये सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की को लेकर खुद से ही कदम उठाया है। हालांकि अभी तक तो यूपीएससी ने नहीं किया था, कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तब जाके यूपीएससी की तरफ से जो है खुद ही ये बोल दिया गया कि ठीक है कुछ दिनों में हम लोग प्रोविजनल आंसर की जारी करेंगे। अगर इस तरह के रिफॉर्म यूपीएससी खुद से ही करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कभी छात्रों में इस चीज को लेकर रोष देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।